हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या हुआ था हम लोग पढ़ लिया था। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में वो केमिकल रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है एंड वो केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, हम लोग वो पढ़ चुके थे। अगर मैं रुक करके तुमसे पूछ दूँ कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है क्या, तो ये मत भूल जाना कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो फैक्टर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करे, हम उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी होती है, उसी डिपेंडेंसी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसी में रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या था, R इजिकल टू के सी टू दी पावर n। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है R इजिकल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर। यही डिपेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, उसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। और उसी डिपेंडेंसी में पहले हमने पढ़ा था एक वो केमिकल रिएक्शन जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करे, उसको कहा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और वो केमिकल रिएक्शन जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के दोनों के केस में डिफरेंसेस देखा था कि अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो रेट कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर की बात करूं तो टी हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं तो हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इतना हो गया था। तीसरा मैं डिफरेंस देखूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहा था इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इक्वेशन क्या था, AT इजिकल टू ए नॉट माइनस के टी। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कहूँ तो इक्वल इंटरवल में इक्वल परसेंटेज क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। वहाँ पे क्या था, AT इजिकल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। लेकिन इसका कभी भी यूज हम लोग नहीं करते हैं। जीरो ऑर्डर में फॉर्मूले आए थे, एक ही आया था, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AT इजिकल टू ए नॉट माइनस के टी और टी हाफ लाइफ टाइम इजिकल टू ए नॉट अपॉन 2k। अगर टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो वो x के बराबर होता है और x KT के बराबर होगा। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं k इजिकल टू 1 अपॉन टी ln ए नॉट बाई AT। अगर किसी भी टाइम पे आपको रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे। क्या था फॉर्मूला, k इजिकल टू 1 अपॉन टी ln ए नॉट बाई AT। यही था, कहा था जितने भी क्वेश्चन है हम लोग यही लगाएंगे। और तुम्हारी मर्जी, ln को लॉग में लाना है तो 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई AT कर दोगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगा k इजिकल टू 2.303 अपॉन टी। क्लियर है। और दूसरा जाएगा हाफ लाइफ टाइम, कितना जाएगा, टी हाफ लाइफ टाइम इजिकल टू ln 2 बाई के, या इसी को 0.693 बाई क्या यूज करें। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, कहा था पढ़ने के लिए हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, लेकिन यही दो इक्वेशन टाइम के साथ यूज होगा। यही था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब यहाँ पे ए नॉट और AT क्या था, ए नॉट क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इजिकल टू 0, जिसको हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। और AT क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, जिसको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग यही फर्स्ट ऑर्डर का, ये तो कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड था, लेकिन जब कोई केमिकल रिएक्शन गैसियस फेज में हो तो प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम पे कैसे इसको डील करते हैं, और जब कोई केमिकल इक्वेशन अगर वॉल्यूम से रिलेटेड हो तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे। आज की क्लास का टॉपिक यही है। कहता है 1/4 T 1/4 मतलब अगर T 1/2 है तो क्या कहते थे, टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे कितना परसेंट, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है तुमको, T 1/4 मतलब कितना परसेंट, 25% गेट कंप्लीटेड। T 1/4 can be taken as time taken for the concentration of a reaction to drop 3/4 of its initial value। अब ध्यान से देखना, कभी भी फ्रैक्शन में है तो हम 1 से को लेंगे, परसेंटेज में है तो ए नॉट को आप 100 पकड़ो, फ्रैक्शन में है तो ए नॉट को आप कितना पकड़ो, 1। केमिकल इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो केमिकल इक्वेशन वही होगा, एक कोई रिएक्टेंट है जो क्या देगा बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, T इजिकल टू 0 पे इसको 1 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब T इजिकल टू 1/4
टी कितना ले लिया, तो टाइम एट विच 1/4 ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, तो बचेगा कितना 3/4, बोलो ना हाई ना, तो कितना बचेगा ये 3/4। अब टाइम 1/4 यही निकालना है के टर्म्स में, इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन यही लगाओगे, बोलो तो कितना हो जाएगा, k इजिकल टू 2.303 अपॉन टी, एल लॉग या ln यूज करेंगे, लॉग, क्योंकि 2.303 ln को हटाने के लिए हमने लगा लिया है। कितना आ जाएगा A0/80, तो इनिशियल कितना हो जाएगा 1, और बाद में कितना हो गया, अरे 1/4 रिएक्ट किया तो बचेगा कितना 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो लॉग कितना हो जाएगा 4/3, बोलो ना हाँ या ना। तो आप अपने से पूछा क्या है, टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई कितना बेटा टी इंटू log 4 माइनस log 3 होगा, और इसको करोगे तो log 4/3 होगा। log a/b का क्या फंडा होता है, log a/b का फंडा क्या होगा, log a माइनस, बोलो बेटा log b, तो log 4 माइनस log 3, बोलो log 4 को क्या लिख सकते हो, log 2⁻², अरे हर कुछ में तुमको बता ही देता हूँ। log 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को 2⁻² लिखोगे तो log a⁻x, x log a, तो 2 log 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 log 2, log 2 की वैल्यू 0.3, तो 0.3 इंटू 2 कितना आ गया, तो ये आ गया 0.6, और log 3 की वैल्यू 0.5, तो 0.6 माइनस 0.5 कितना 0.1, तो कितना आ गया 2.303 मल्टीप्लाई, क्या मेरी बात समझ में आया, देखो आंसर मैच कर रहा है कुछ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2/k आया, 0.1 से 2.303 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 आया, 0.2/k आंसर मैच कर रहा है, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, तुमको यही दो फॉर्मूला, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसके अलावा कुछ लगाते ही नहीं है। तुमको क्वेश्चन कितने भी वैरायटी के मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब भी लगेगा फर्स्ट ऑर्डर में तो इन दोनों फार्मूला के अलावा कुछ यूज ही नहीं होता है। और कभी तुमसे रेट पूछ दे तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कितना हो जाएगा 1, तो R = K × C होता है। आ जाए आज की क्लास का जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब ध्यान से समझना, प्रेशर किसके लिए हो सकता है, तुम कहोगे सर ऑब्वियसली ये रिएक्शन गैसियस फेज में होगा तो फॉर ए गैसियस रिएक्शन, तो कभी भी प्रेशर की बात किसके लिए होगी, फॉर ए गैसियस रिएक्शन, और रिएक्शन गैसियस फेज में है तभी क्या होगा, इसके प्रेशर की बात होगी। चलो हम एक खुद से हाइपोथेटिकली एक गैसियस रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं, कर लो। हमने एक खुद से एक हाइपोथेटिकली केमिकल इक्वेशन ले लिया, ए कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो दे रहा है 2B + C गैस, बोलो हाँ या ना। अब गैसियस रिएक्शन है तो T = 0 पे इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा। चूंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेते थे तो A0 ले लेते थे, अभी क्या लेंगे P0, तो ये कितना ले लिया हमने P0, तो इस टाइम पे ये कितना होगा 0 0। अब मैं कहता हूँ T = T टाइम पे, जैसे A0 में से X होता था, कुछ अमाउंट क्या करता था रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा ना, तो यहाँ भी P0 लिए हो तो इसका कुछ अमाउंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, तो A का T = 0 पे तो सिर्फ क्या होता है, ओनली रिएक्टेंट होते हैं ना, तो जो प्रेशर है P0 वो सिर्फ किसका है, A का है। अब टाइम के साथ रिएक्टेंट कुछ रिएक्ट कर जाएगा, कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा, तो प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, तुम कहोगे जो भी होगा वो P0 से तो कम ही होगा, बोलो हाँ या ना। तो T = T पे समझो इस P0 से P अमाउंट रिएक्ट कर गए होंगे, बोलो हाँ या ना। तो इस टाइम पे P0 - P, यही क्या बचा, इस T टाइम में A का कितना अमाउंट रिएक्ट करा प्रेशर में P, तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल, तो इससे P से कितने मिलेंगे 2P, और इसके 1 से 1 तो ये कितने मिलेंगे, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। अब T = T टाइम पे अब क्या हो गया कि कंटेनर में A भी है, B भी है एंड C भी है, बोलो ना हाँ या ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम लगाना होता इस इक्वेशन में, क्या लगाना पड़ता तुमको, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तुम क्या लिखते,
K इज इक्वल टू 1/T ln A नॉट बाई क्या लिखते हैं AT। बोलो हाँ है ना। तो अब प्रेशर है तो क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू 1/T ln P नॉट बाई, यही लगाएंगे ना, इसमें कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन में हमेशा t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ओनली रिएक्टेंट। अरे t इज इक्वल टू 0 कौन सा टाइम है, t इज इक्वल टू 0 कौन सा टाइम है जहां पे सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं। मैं तुमको 3 टाइम बताता हूं, एक टाइम बता देता हूं t इज इक्वल टू 0, दूसरा टाइम बताता हूं t इज इक्वल टू t, तीसरा टाइम बताता हूं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। t इज इक्वल टू 0 कौन सा टाइम है जहां पे ओनली रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि रिएक्शन जैसे स्टार्टिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होंगे, ओनली रिएक्टेंट। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होंगे, ओनली प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम लगता है रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो सारे के सारे रिएक्टेंट खत्म होंगे, सिर्फ क्या बचा। और t इज इक्वल टू t कौन सा टाइम है जहाँ पे बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोलो ना है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ पे P नॉट तो t इक्वल टू 0 वाला है, तुमको रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन होगा। अब यहाँ पे 3 टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। एक प्रॉब्लम तुमको वो होगा जहाँ पे t इक्वल टू t पे रिएक्टेंट का प्रेशर दे देगा, मतलब डायरेक्टली PT दे देगा। दूसरा प्रॉब्लम वो होता है जहाँ पे t इक्वल टू t पे तुमको किसी एक प्रोडक्ट का प्रेशर दे देगा, बोलो है ना। और तीसरा प्रॉब्लम वो होता है t इक्वल टू तुमको टोटल प्रेशर दे देगा, कंटेनर पे प्रेशर दे देगा। फॉर्मूला में P नॉट अपॉन PT किसका लगेगा, रिएक्टेंट का ही लगेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे 3 टाइप के बनते हैं, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमको तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। t इक्वल टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर होगा, t इक्वल टू t पे रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, तो तुमको सिर्फ रिएक्टेंट का भी दे सकता है, इजीली बात बन जाएगी। अगर प्रोडक्ट दे देगा तो P दे देगा, तो इस P से तुमको PT निकालना पड़ेगा। और तीसरा प्रॉब्लम होता है T पे तुमको कंटेनर का टोटल प्रेशर दे देगा, बोलो है ना। तुमको तीनों टाइप के प्रॉब्लम को डील करना आना चाहिए। अब 3 अलग अलग केस करके इसको कर ले। अगर मैं इन तीनों प्रेशर को ऐड कर दूं, यही था ना t इक्वल टू t पे AB है BB है CB है, तो अपने को क्या निकल जाएगा, P टोटल, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ PT कितना होगा, ये सबको ऐड कर दो, बोलो कितना होगा, P नॉट माइनस P प्लस 2P प्लस P। इस P से ये P क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया, PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस 2P। अब ध्यान से देखना, गैसियस रिएक्शन के लिए तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ A के कितने मोल है 1, B के कितने मोल है 2, C के कितने मोल है 1, बोलो ना हाँ है ना। इसके 1 मोल से टोटल कितने मोल मिल रहे हैं, 3 मोल। तो टाइम के साथ टोटल प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तुम कहोगे कैसे, तुमको ये भी समझा देता हूँ। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है तुमको मैं सब समझा ही देता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू, गैसियस रिएक्शन को तुम अगर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं कंटेनर तो क्लोज होगा। अरे घर पे LPG सिलेंडर होता है तो सिलेंडर क्लोज होता है या ओपन होता है, कभी कंटेनर मतलब सिलेंडर को ओपन, रेगुलेटर को ओपन करके देखना क्या होगा, गैस रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा। तो कभी भी स्टडी ऑफ गैस इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज कंटेनर, और कंटेनर क्लोज है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो गैस को स्टडी ही कर सकते हैं क्लोज कंटेनर में। तो ये टर्म्स क्या हो गया, कांस्टेंट। ये रिएक्शन किसी ना किसी टेम्परेचर पे ही देख सकते हो। रेट का डिपेंडेंसी या तो कॉन्सेंट्रेशन पे हो सकता है या टेम्परेचर पे हो सकता है। अपने सिलेबस में एक टाइम में एक ही वेरिएबल को देखते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करेंगे या टेम्परेचर भी चेंज करेंगे। तो अभी हम लोग रेट का किस पे चेंज देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे। तो इतना मान के चलते हैं टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि 11-12 में 2 वेरिएबल अपने को नहीं पढ़ना है। एक टाइम में एक ही वेरी करेगा, तीसरे को कांस्टेंट करेंगे। तो टेम्परेचर भी क्या लेंगे, कांस्टेंट। टेम्परेचर कल के क्लास में आएगा जब आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। तो फिर क्या बचा, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, इसका नाम ही है गैस कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया।
तो ले दे के क्या बचा, प्रेशर इधर क्या बचा n, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो देखो 1 मोल से 3 मोल मिल रहे हैं, अगर n बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो क्या हो गया कि जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो ना हाँ कि ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब कहा था इसके टोटल 3 केस बनेंगे। केस नंबर 1, इनिशियल प्रेशर ऑफ, इनिशियल प्रेशर इज क्या बेटा P1, बस तुमको इतना दिया हुआ है। फॉर ए केमिकल इक्वेशन ऐसे दे दिया, ए गैस गिव्स 2B + C गैस। कह रहा है इसका इनिशियल प्रेशर कितना था P1 एंड आफ्टर टाइम T प्रेशर कितना हो गया P2। इनिशियल प्रेशर कितना है P1 और आफ्टर टाइम T प्रेशर कितना है P2। तो तुमसे कह रहा है की वैल्यू निकालो। अपन एक्सप्रेशन निकालते हैं, बाद में वैल्यू वगैरह पुट करेंगे। बोलो क्या कह रहा है, के की वैल्यू, राइट एक्सप्रेशन फॉर क्या, क्वेश्चन समझ लिए। अब के जब भी लिखोगे तो के यही होगा, के इज इक्वल टू 1/T ln P0/Pt, यही होगा। तो के की वैल्यू क्या होगी 1/T ln A0/AT, बोलो ना हाँ ना, ln A0/AT, या A0 की जगह हम क्या डालते हैं P0/PT डाल दूं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या हो जाएगा ये P0/PT। अब कह रहा है इनिशियल प्रेशर P1 है, तो इनिशियल क्या है P0 है। तो इस क्वेश्चन में P0 की वैल्यू कितनी हो गई P1, और क्या दिया है तुमको आफ्टर टाइम T प्रेशर कितना है P2। तो ये P2 किसका प्रेशर हो गया, P टोटल हो गया। सोच के देखो किसका हो गया P टोटल, PT की वैल्यू है ना। तो PT की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो P2, बोलो। और यही ना आफ्टर टाइम T प्रेशर कितना है P2, तो आफ्टर टाइम T टोटल प्रेशर ही हुआ ना। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई P2, और ये वैल्यू किसके बराबर है P0 + 2P, बोलो ध्यान से। और P0 की वैल्यू कितनी है P1, तो इसको पुट कर दो, P2 इज इक्वल टू P1 + 2। और अपने को क्या चाहिए PT किसके बराबर है P0 - P, तो अपने को P की वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ से, बोलो हाँ ना। तो P की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से P2 माइनस, क्योंकि जो भी वैल्यू है P1 और P2 के टर्म्स में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूं। तो देखो K इज इक्वल टू 1/T ln P0 की जगह क्या लिखूं P1 अपॉन PT, तो PT की जगह क्या होगा P0 - P, बोलो। और P0 की वैल्यू कितनी है P1 नहीं है, तो PT इधर निकाल लेते, पहले ध्यान से समझ, किसकी वैल्यू निकालो इधर PT इज इक्वल टू P0 माइनस कितना है P0 कितना है P1, तो कितना आ गया P1 माइनस P2 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2P1 माइनस P1, तो कितना आ गया, बोलो ना है ना, पुट कर दो, कितना आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। मतलब कहने वाली बात क्या थी कि हमेशा तुमको P0 और PT डालना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको P टोटल दे दिया तो P टोटल से इसको सब्स्टिट्यूट करना तुम्हें आना चाहिए। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, क्या ये केस समझ में आया। इसका दूसरा केस कहता है इज P1, इनिशियल प्रेशर कितना बेटा P1 है, किसका रिएक्टेंट का, क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियल प्रेशर इज P1 एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T इज P2।
तो तुमको डायरेक्टली किसका दे दिया, रिएक्टेंट का ही दे दिया। इक्वेशन अभी भी क्या है, सब गैस फेज में होगा, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। बोलो इक्वेशन यही था, पी नॉट 0 0, पी नॉट माइनस पी 2p एन पी, यही था ना। ये t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू टी। क्या कुछ गलत करो। अब इस बार में इसी की वैल्यू कितना दे दिया तुमको, P2, और इसकी वैल्यू कितना दे दिया, P1। बोलो अगर कुछ गलत कर रहा हूं तो K इज इक्वल टू 1/t ln P नॉट बाई पी टी लिखते हैं। K इज इक्वल टू 1/t ln P नॉट बाई पी टी लिखते हैं। तो P नॉट की वैल्यू कितनी, P1, और PT यही ना PT है, PT की वैल्यू कितना, P2। तो सीधा सीधा क्या आ गया, K इज इक्वल टू 1/t ln P1 बाई क्या बेटा, P2। क्या मेरी बात समझ में आई, समझ में आया। तो अगर ये क्वेश्चन देते तो डायरेक्टली तुम्हारा काम बात बन जाएगा। दिक्कत कहाँ होगा, जब टाइम टी पे पी टोटल दे दे तो तुमको पी टोटल से पी निकालना आना चाहिए। अब इसी का मैं केस 3 पढ़ा रहा हूँ। केस 3 देखो कि इनिशियल प्रेशर अभी भी तुमको कितना दे दिया है, P1। इनिशियल प्रेशर इज कितना बेटा, P1, और तुमको ऐसे दे दे पार्शियल प्रेशर ऑफ P, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज P2। ऐसे भी क्वेश्चन तुमको दे देगा। क्या बदला है यहाँ पे तुमको, प्रेशर ऑफ B इज कितना बेटा, P2। तो कह रहा है फिर से राइट एक्सप्रेशन फॉर K, तुमको K का एक्सप्रेशन लिखना है। फिर यहाँ भी तुमको आफत मिल गया। अब तुमको पार्शियल प्रेशर दे दिया। अब तुम समझ में आ रहा है, पार्शियल प्रेशर कब लगाते हैं, जब एक से ज़्यादा गैस अगर प्रेजेंट हो तो उसी में एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर ऑफ गैस में किसी एक गैस का जो अपना प्रेशर होगा वो क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे बी का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2p, और इस 2p की वैल्यू दे दिया है वहाँ पे P2। बोलो ना हाई ना। चलो मैं फ्रेश इक्वेशन लिखता हूँ। क्या होगा, A गिव्स 2b प्लस c, और प्रेशर पे यही 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुमको बनते भी है, तुमको PYQ में मिलेंगे भी। अब ध्यान से देखो, पहले समझ, t इज इक्वल टू 0 पे ये P नॉट, ये 0 0, t इज इक्वल टू t पे ये P नॉट माइनस P, ये कितने 2p, ये कितने P। अब क्वेश्चन में तुमको दिया क्या है, उस वैल्यू को पुट कर दो। दिया है ये P नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, P1, यही दे रखा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B मतलब B का प्रेशर कितना दे रखा है, P2। फॉर्मूला में अपने को क्या चाहिए, P नॉट बाई पी टी, और PT क्या है तुम्हारा, बोलो। तो P नॉट पता है, तो इस P को तुमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहां से। बोलो ना है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखो, 2p की वैल्यू कितनी है, P2, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2/2। बोलो है ना। तो यहां से तुम क्या करोगे, यहां से तुम क्या करोगे, PT निकाल लो। PT इज इक्वल टू P नॉट माइनस P, P नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, P1, और P किसके बराबर है, P2/2। बोलो ना है ना। क्या मेरी बात समझ में आया। तो कितना आ जाएगा, 2p1 माइनस P2/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2p1/P2 बाई कितना बेटा 2। क्या मेरी बात समझ में आई। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या जाएगा एक्सप्रेशन, K इज इक्वल टू 1/t ln P नॉट बाई PT। तो P नॉट की वैल्यू कितनी, P1/PT की वैल्यू कितनी आई है, 2p1 माइनस P2/2 को ऊपर ले लेता हूँ। बोलो हाँ ना। फर्क क्या रहा कि मैंने तुमको प्रेशर P1 और P2 के टर्म्स में दिया था, तुमसे एग्जाम में P1 और P2 की वैल्यू तुमको क्या रहेगी, गिवन होगी। क्या मेरी बात समझ में आई। तो प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम में यही 3 टाइप के तुमको प्रॉब्लम दिए जाते हैं। T इज इक्वल टू 0 पे हमेशा रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन होगा, T इज इक्वल टू T पे तुमको रिएक्टेंट का भी दे सकता है,
प्रोडक्ट का भी दे सकता है एंड टोटल प्रेशर भी दे सकता है। बोलो ना हाँ ना। केस 1 और केस 2 क्या बना, T इज इक्वल टू 0 पे हमेशा तुमको प्रेशर किसका देगा, रिएक्टेंट का। T इज इक्वल टू 2 पे रिएक्टेंट भी दे सकता है, प्रोडक्ट भी दे सकता है एंड पी टोटल भी दे सकता है। तीनों केस में तुम निकाल लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गिव्स N2O4 प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज 114 mm एंड आफ्टर 20 सेकेंड प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम कितना है, 133 mm। चलो मैं तुमको लिख के समझाता हूँ। तुमको क्या दिया हुआ है, N2O5 दिया है, ये किस में जाएगा, N2O4 प्लस किस में, हाफ ऑफ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। कह रहा है T इज इक्वल टू 0 पे कौन सा कितना प्रेशर दिया हुआ है, खुद देखो 114 mm। तो T इज इक्वल टू 0 पे ये P नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 114 mm। T इज इक्वल टू 20 पे ये कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट करेगा। मान लो ये P नॉट में से कितना डिसोसिएट कर गया, P, तो ये कितना हो जाएगा P, ये कितना हो जाएगा P। इसी को अपन क्या बोलते हैं, PT। और PT तो टाइम के साथ कम होना चाहिए ना, लेकिन T इज इक्वल टू T पे देखो 114 से ये कितना हो रहा है, 133 mm हो रहा है। मतलब टाइम के साथ प्रेशर अगर बढ़ा है तो वो प्रेशर किसका हो सकता है, टोटल प्रेशर दिया। इतना तुमको खुद सोचना पड़ेगा। अगर N2O5 का दिया होता प्रेशर तो 114 से कम होता है, लेकिन जो प्रेशर दे रखा है वो 114 से ज़्यादा है। इसका मतलब तुमको क्या दे दिया है कि पूरे रिएक्शन का टोटल प्रेशर दिया हुआ है। दैट मीन्स ये पूरा प्रेशर ऐसे दे रखा है। इसके 1 मोल से इसके 1 मोल मिल रहे हैं तो P से कितना मिला, P, इसके P से कितना मिलेगा, ये P/2 मिलेगा। तो P टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, P टोटल कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो तो देखो P नॉट माइनस P प्लस P प्लस P नॉट, तो ये P और ये P कितना कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा P नॉट प्लस P/2। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ से तुम किसकी वैल्यू निकाल लो, P की, तो कितना हो जाएगा P टोटल माइनस P नॉट/2 इज इक्वल टू क्या बेटा P टोटल की वैल्यू कितनी है 133 माइनस, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ×2 होगा। एक मिनट रुको, यहाँ से P की वैल्यू निकालो तो P नॉट इधर क्या आ जाएगा माइनस में 2P, P/2 है तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 133 माइनस कितना बेटा 114 इज इक्वल टू P। देखो हमने क्या किया, P नॉट इधर प्लस में था तो इधर लाया तो माइनस में, तो PT माइनस P नॉट इज इक्वल टू P/2, P/2 2 डिवीजन में था, इधर आएगा तो किसमें मल्टीप्लिकेशन में। तुम इसको कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 19 कितना बेटा 38, ये किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से तुम PT निकाल लो, तो PT इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट कितना 114 माइनस कितना बेटा 38, कितना जाएगा 76 mm। कोई दिक्कत? अब तुमसे पूछा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछा है, रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम। दिया किस में, mm में, पूछा किस में, एटमॉस्फेयर में। तो अब यहाँ पे तुमसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछता या रेट कांस्टेंट पूछता, तुम दोनों निकाल सकते थे। अगर रेट कांस्टेंट अगर निकालना होता, ध्यान से समझ लो, तो K इज इक्वल टू, आज के लेक्चर में पूरा यही पढ़ा है, 1/T ln P नॉट बाई PT। तो P नॉट की जगह 114 डालते, PT की जगह 76 डालते, निकल जाता। बोलो है ना। अब ये mm में डालो या ATM में डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने से क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, R इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन क्या बेटा टाइम, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन। अब देखो कितना लिया था 114, हो कितना गया 76, तो डिफरेंस कितने का है, खुद से सोचो डिफरेंस कितने का है, तो यही P का डिफरेंस है ना। तो देखो P ऑलरेडी निकाला है 38 का होगा। तो अब वैसे अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो माइनस D चेंज इन प्रेशर कितना 76 माइनस 114 अपॉन क्या बेटा DT। तो ये माइनस में आया 76 माइनस 1/4 माइनस 38 और ये माइनस कितना प्लस 38 अपॉन टाइम कितना 20 सेकेंड है, तो कितना आ गया R इज इक्वल टू
38/20, लेकिन ये किस में हो गया, mm ऑफ Hg अपॉन किस में, सेकेंड। लेकिन अपने को क्या चाहिए, ATM में। अब देखो 1 ATM इज इक्वल टू 760 क्या होता है, mm ऑफ Hg। तो इसको तुम क्या करो, 760 से डिवाइड कर दो तो ATM में आ जाएगा, बिकॉज 760 mm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 mm इज इक्वल टू 1/760, बोलो हाँ ना, तो कितना आ जाएगा 38/20, बोलो। अब इसको तुम डिवाइड करोगे प्रेशर को तो कितना हो जाएगा, इंटू 760, बोलो ना हाँ ना। तो 38/22 जा कितना, तो 1/20 इंटू क्या बेटा 20, बोलो ना हाँ ना। तो 2 इंटू टोट कितना 4, तो 1/400, 1/4 को करेगा तो कितना जाएगा 0.25। देखो बाकी मैच ही नहीं करना है, अगर 0.25 एक से ज़्यादा ऑप्शन में होता तब डेसिमल को ऑपरेट करती। बोलो समझ में नहीं आया। तो कभी भी प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम या तो तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछे या रेट कांस्टेंट पूछे, तुम उसको निकाल सकते हो, बशर्ते तुमको इतना ही ध्यान रखना है कि कहाँ P0 दिया हुआ है और PT पे रिएक्टेंट दिया है या प्रोडक्ट दिया है या टोटल प्रेशर दिया है। लेकिन फॉर्मूला में हमेशा इसी दोनों को लगाते हैं। कह रहा एजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। कोई एक मॉलिक्यूल है जो डिकम्पोज कर रहा है, गैसियस रिएक्शन है, इतना बस ध्यान से समझना। कह रहा इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इनिशियल प्रेशर इज कितना बेटा P0 एंड प्रेशर मिक्सचर एट टाइम T इज कितना बेटा PT। प्रेशर मिक्सचर एट टाइम T इज क्या बेटा PT। तो तुमसे पूछा है कि K की बताओ, रिएक्शन ऐसे ही होगा, बोलो। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, इसका स्टोइकियोमेट्री 1, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना 1। मान लो अब इतना, इसको ना लिख करके मैं A लिख देता हूँ, इसको B लिखता हूँ, इसको क्या लिख दूँ C लिख दूँ, लिख सकता हूँ ना अपने काम को शॉर्टकट करने के लिए। तो क्या लिख सकता हूँ, ए गैस गिव्स क्या बेटा, कोई दिक्कत। कह रहा इनिशियल मिक्सचर का प्रेशर कितना है P0, तो ये 0 0 होगा, बाद में कितना हो जाएगा P0 माइनस P, ये कितना P, ये कितना P। अब इस सब की वैल्यू कितना दे रखा है PT, देखो बोलो है ना। तो क्या ऐसा कर सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303/T log P0/PT, नहीं, अपने को इस P को निकालना पड़ेगा, बोलो ना हाँ ना, क्योंकि नीचे में तो यही आएगा ना, P0/PT लेंगे तो ये PT तो यही होगा रिएक्टेंट का प्रेशर, और क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दे रखा है। तो तुम क्या करोगे, सबको ऐड कर दो, तो P0 माइनस P प्लस P प्लस P, तो P0 कैंसिल, तो P0 प्लस P की आ गई वैल्यू, तो कितना आ गया P0 प्लस P इज इक्वल टू P टोटल। मैं कैपिटल T लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो इसको, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो हाँ ना। अब यहाँ इस P की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो P0 माइनस कितना बेटा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 P0 माइनस PT। तो ऊपर में तो P0 आना चाहिए और नीचे में 2 P0 माइनस PT। देखो किस में मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले में। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई, बोलो ना हाँ या ना। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। किसकी बात कर ले, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर कोई वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना, तो वॉल्यूम तुमको कब मिलेगा, जस्ट ये कॉन्सेंट्रेशन के उल्टा होता है। कॉन्सेंट्रेशन कब निकालते हो, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T पे। तो वॉल्यूम कब निकालते हैं, T इज इक्वल टू T पे और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। कभी भी तुमको वॉल्यूम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे टाइम के साथ तुम्हारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, ध्यान से समझना। जो अब तक हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड हो या प्रेशर रिलेटेड हो, वहाँ पे टाइम के साथ किसका कॉन्सेंट्रेशन तुमको दिया रहता है, T इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का। वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में तुमको जनरली तुम कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखना, यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन गिवन होगा। पहले प्रॉब्लम के टाइप को समझना। तो यहाँ पे तुमको इंफॉर्मेशन किसका गिवन होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट क्या गिवन होगा,
इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट हमेशा तुमको गिवन होता है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन गिवन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। तो प्रोडक्ट कब कब होगा? तुम कहोगे t इज इक्वल टू 0 पे होगा एंड t इज इक्वल टू कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये एक केमिकल इक्वेशन हमने लिया है, N2O5 डिकम्पोज इंटू NO2 प्लस O2 बैलेंस करने के लिए किया। तो N2O5 का कितने मोल लिए? 2 मोल। NO2 के कितने मोल मिले? 4 मोल। और O2 के कितने मोल मिले? 1 मोल। समझो ये सारा रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट तो लूंगा। अगर मुझे केमिकल इक्वेशन करा रहा है तो रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट तो लूंगा ना जी। रिएक्टेंट का मैंने इसका अमाउंट ले लिया A0, तो ये कितना होगा? अब तुम्हें टाइम के साथ या तो NO2 का वॉल्यूम कलेक्ट कर लो या O2 का वॉल्यूम कलेक्ट कर लो। तो t इज इक्वल टू 0 पे किसी भी प्रोडक्ट का वॉल्यूम तुमको मिलेगा क्या? तुम कहोगे नहीं मिलेगा। t इज इक्वल टू t पे ये कितना? A0 कितना रिएक्ट करेगा? जो मोलर रेशियो उसी रेशियो में हम लोग करते हैं। इसके 2 मोल से इसके 4 मोल मिलेंगे, तो इसके 2x रिएक्ट करे तो कितने मिलेंगे? 4x। और ये कितने मिलेंगे? x। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना हाँ या ना। टाइम के साथ नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं या कम हो रहा है? अरे टोटल मोल काउंट कर लो ना। t इज इक्वल टू 0 पे कितना था? A0। t इज इक्वल टू t पे देखो A0 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, टोटल कितना? 5x। 5x माइनस 2x, तो 3x से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो गैसियस मोल बढ़ रहा होगा। तीसरा एक और टर्म ले लेता हूँ, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वो कौन सा टर्म होगा? जब रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया होगा। तो ये कितना हो गया? 0। तो ये कितना मिलेगा? इसके 2 मोल से इसके 4 मोल, तो इसके A0 से कितने मिलेंगे? 2A0। बोलो। और इसके 2 मोल से इसके हाफ मोल, तो इसके A0 से कितने मिलेंगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अब तुम प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? तो प्रोडक्ट या तो NO2 है या प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? O2। तुम उसके वॉल्यूम को कलेक्ट करने की कोशिश करो। तुम उसके वॉल्यूम को क्या करने की कोशिश करो? कलेक्ट करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ O2 तुमको किस टाइम पे मिलेगा? t इज इक्वल टू t पे मिलेगा या t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मिलेगा? बताओ। t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट का कुछ वॉल्यूम होगा क्या? बोलो ना हाँ ना। तो यही तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रोडक्ट तुमको या तो t पे मिलेगा या तो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी पे। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अब तुमको क्वेश्चन दे दिया, इफ वॉल्यूम ऑफ O2 collected at time t is Vt। t टाइम पे जो O2 का वॉल्यूम कलेक्ट किया वो कितना है? Vt है। एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज कितना बेटा? v इन्फिनिटी। बोलो यही है। t टाइम पे जो वॉल्यूम था कुछ ना कुछ दिया होगा प्रॉब्लम में, उसको मैंने vt ले लिया, और इन्फिनिटी टाइम पे था उसको हमने क्या ले लिया? v इन्फिनिटी ले लिया। तो अब अपने से पूछ सकता है इसका रेट। अब कुछ ना कुछ टाइम तो दिया होगा, तो क्या पूछ सकता है? रेट कांस्टेंट। वापस से पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा दो यहाँ पे समझने के लिए। पी वी इक्वल टू एनआरटी। बोलो। अब मैं वॉल्यूम का चेंज देख रहा हूं तो प्रेशर क्या रखूंगा? कांस्टेंट। तो देखो आर और टी टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा, आर गैस कांस्टेंट रखूंगा। अब मैं किसको डील कर रहा हूं? वॉल्यूम को। तो प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा, तो प्रेशर को भी क्या रखा? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा होगा गैसेस मोल, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बोलो ना हाँ या ना। अब इसके लिए मुझे अगर के का एक्सप्रेशन लिखना है तो बताओ कैसे लिखेंगे? पूरा फर्स्ट ऑर्डर में तुमको बताया था, इक्वेशन वही यूज करना है, के इज इक्वल टू 1/t ln A0/AT। कोई आइडिया? सोचो ना, तुम सोच पाओगे? सामने में आंसर लिखा हुआ है तुम्हारे। सोच लिए? सोच पाए या नहीं सोच पाए? क्वेश्चन में देखो, केस में
इस केस में क्या दिया हुआ है आदि कि टी टाइम पे वॉल्यूम कितना है VT, और तुम देखा जो नंबर ऑफ मोल है वही वॉल्यूम है, तो इस टी टाइम पे वॉल्यूम VT है, मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी VT, और इन्फिनिटी टाइम पे जो वॉल्यूम है वो कितना है V इन्फिनिटी, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो गए? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? K इज इक्वल टू 1/T ln A0 बाई क्या बेटा AT। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A0 माइनस 2x, बोलो ना, इतना तो हर बच्चों को अब क्लियर हो रहा है, तो पुट कर दो K इज इक्वल टू 1/T ln A0 अपॉन A0 माइनस 2x। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब A0 की वैल्यू यहां से निकालो, तो A0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू V इन्फिनिटी, बोलो ना हाँ ना, वैल्यू पुट करूं वहां पे तो कितना हो जाएगा? K इज इक्वल टू 1/T ln A0 की जगह क्या लिखूं? 2 इंटू V इन्फिनिटी लिखूं, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू V इन्फिनिटी अपॉन नीचे में A0 की जगह क्या लिखूं? 2 इंटू V इन्फिनिटी माइनस x की जगह क्या लिखूं? VT, तो 2 नॉट इंटू क्या बेटा VT, ऊपर हर जगह 2 2 है, 2 2 कॉमन ले लूं तो कितना जाएगा? K इज इक्वल टू 1/T ln V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस क्या बेटा? इसी टाइप से तुम क्या करोगे? वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करोगे? डील कर लोगे। समझ में आया? तो मैं तुमको तीनों केस बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड पे ऑलरेडी मैं तुमको क्वेश्चन कराया था। आज प्रेशर रिलेटेड बताया, तो प्रेशर रिलेटेड में T इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट होगा, T इज इक्वल टू T पे रिएक्टेंट भी दे सकता है, कोई एक प्रोडक्ट दे सकता है, या टोटल प्रेशर भी दे सकता है। तुमको हमेशा इसी इक्वेशन को बार बार लगाना है। और अगर वॉल्यूम रिलेटेड है तो वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देता है, और प्रोडक्ट का आपको दो केस पे वॉल्यूम देगा, एक टाइम T पे और एक टाइम इन्फिनिटी पे। T इज इक्वल टू 0 पे दिया है तो रिएक्टेंट के लिए होगा, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे दिया है तो वो किसके लिए होगा? प्रोडक्ट का। आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना होगा कि वो रिएक्टेंट का दिया है या प्रोडक्ट का दिया है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो ना हाँ या ना। आगे बढ़ें, इस पर क्वेश्चन कर लें। ये फॉर्मूला लिखा भी है, K इज इक्वल टू 1/T ln V इन्फिनिटी माइनस V0 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो T इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं। तो क्या आ गया फॉर्मूला? K इज इक्वल टू 1/T ln V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस क्या बेटा? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत? कर लोगे? समझ में आया? 2A gas gives 2B plus C gas is a first order reaction with initial pressure कितना है? P0 and after time T pressure is कितना बेटा? PT। तो फिर क्या निकाल लोगे? कैसा होगा इक्वेशन देख लो। 2A क्या दे रहा है बेटा? 2B प्लस C दे रहा होगा। T इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है? P0 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0। रिएक्शन करा लो, ये कितना हो जाएगा? P0 माइनस 2P, ये कितना हो जाएगा? 2P, ये कितना हो जाएगा? P। बोलो। और ये पूरा प्रेशर तुमको कितना दे रखा है? P टोटल। मैं इसको P टोटल कैपिटल T ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए, क्योंकि PT हम लोग इसको बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने को क्या लिखना है? K की वैल्यू। K की वैल्यू क्या होगी? K इज इक्वल टू 1/T ln P0 बाई क्या बेटा? PT। और PT की जगह क्या जाएगा? PT कितना हो जाएगा? P0 माइनस 2P। तो इस पूरे लाइन से मुझे किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? P को। इसको कर दो सब्स्टिट्यूट। तो देखो ये 2P क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? P0 माइनस P इज इक्वल टू क्या बेटा? PT। तो P इज इक्वल टू कितना जाएगा? क्या गलत कह रहा हूं? अब यहाँ पुट कर दो P की वैल्यू, तो कितना जाएगा?
पी नॉट माइनस 2 इंटू पी नॉट माइनस पी टी, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट माइनस 2 पी नॉट प्लस क्या बेटा 2 पी टी, तो ये कितना हो जाएगा 2 पी टी माइनस पी नॉट आ जाएगा, ये पी टी की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो तो कितना जाएगा k इज इक्वल टू 1/t ln पी नॉट अपॉन 2 पी टी माइनस क्या बेटा पी नॉट। क्या मेरी बात समझ में आए? तो तुमको कभी भी न्यूमेरिकल भी दे तो तुमको इसी टाइप से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तुमको ये वैल्यू निकाल लोगे। और जो मैं देखता हूँ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स क्या बेटा बी द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर इज फाउंड टू बी 2 × 10⁻⁵ देन हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है ए, ये प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं बी, द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.01 मोलर इज फाउंड टू बी कितना, ये दे रखा है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, रिएक्शन का रेट आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है, तो R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू क्या बेटा K इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.01, तो इससे मैं क्या निकाल लूँ K की वैल्यू कितना 2.0 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁻2, 0.01 को 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना, तो ये वैल्यू कितना आ गए 2 इंटू 10⁻⁻3, ये K की वैल्यू आ गई। तो तुमसे क्या पूछा है हाफ लाइफ टाइम, तो T हाफ लाइफ टाइम क्या होता है ln2/k, ln2 की वैल्यू 0.693 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3, क्या कुछ गलत कह रहा हूं बोलो ना, हाँ ना। अब 0.693 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा 0.346 के अप्रॉक्स आएगा, बोलो इंटू 10⁻3, अरे -3 ऊपर जाएगा तो +3 होगा ना, तो 346 के अप्रॉक्स आंसर होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, समझ में आया? तो तुमको रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन दिया था, तो तुमने रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाली, टी हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूला में पुट कर दिया, तुम्हें निकल गया। विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है, सब टी हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन है, तो टी हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, क्या कॉन्सेंट्रेशन हो टर्म्स होगा क्या, नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या होना चाहिए 0, ये पावर ऊपर होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इसका जो टी हाफ लाइफ टाइम होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या बेटा 0, क्योंकि टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? यहाँ तक हर बच्चों को क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपको इनिशियल रेट मेथड पढ़ाना है, मतलब कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड से ये प्रॉब्लम ही करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे लिए टी हाफ लाइफ टाइम या कैसे निकालते हैं, उसे सेकंड ऑर्डर अपने को पढ़ना नहीं है। तो कल के क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम ही देखेंगे, फिर एक क्लास बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।